नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे आप अपने खाने के रूटीन में बेस्ट और सबसे अच्छी दाल की उत्पादन आप करते हैं, तो जिसमें सबसे अधिक जो दाल होता है या मांग होता है मार्केटों में वो मसूर की दाल की होती है। तो क्या आप जानते हैं मसूर की खेती कैसे किया जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि मसूर की खेती कैसे किया जाता है, किन किन विधि से किया जाता है और किस प्रकार से आप मसूर की खेती कर करके अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं, उसकी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं मसूर की खेती कैसे किया जाता है। किसान भाई जो है वो दो प्रकार से मसूर की खेती करते हैं। एक तो जैसे चावल की कटाई जब हो जाती है तो इस प्रकार से जब खेत खाली हो जाता है तो डायरेक्ट जो होता है खेतों में मसूर की छिटाई यानी जो बिजाई होता है उसको एक समान कर दिया जाता है इस प्रकार से। और 1 एकड़ खेत में जो अगर छोटे दाने का बीज है तो आप 8 से 9 किलो बीज ले सकते हैं। अगर बड़े दाने का बीज है तो 10 से 11 किलो बीज 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। उसको जो होता है खेत में छिड़काव करके और फिर रोटावेटर से इस प्रकार से जो होता है कि आप उसको जुताई करवा दें, और ऐसे करके जुताई करवा देते हैं तो आपका ये पहले वाला जो प्रक्रिया होता है जो छिटाई विधि से करते हैं वो हो जाता है। फिर वही बात करते हैं दोस्तों, एक होता है जो लाइन विधि से करते हैं मेड बना करके इस प्रकार से, तो 3 इंची के अंदर में जो होता है इस प्रकार से गड्ढा खुदाई करके फिर इसमें लाइन से बीज को गिराया जाता है। जब जर्मिनेट होकर के वो देखेंगे कि 10 से 12 दिन में ये ऊपर आ जाता है, और उस समय जो होता है कि ठंड का महीना होता है। आप इसकी बिजाई अगर करते हैं तो नवंबर में करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो नवंबर में जैसे कि बिजाई करने के बाद जब ऊपर आता है तो एक समस्या अक्सर देखने को मिलता है। बहुत से किसान भाई जो कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि सर हमारा पौधा जो होता है पीला होकर के सूखने लगता है तो उसका क्या प्रक्रिया। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप वो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर उसका जवाब मैं दूंगा तो। फिर उसके बाद जैसे कि देखते हैं कि आपका पौधा जो होता है इस प्रकार से आ जाता है तो इसमें एक फंगीसाइड का स्प्रे कर दे, मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम जो होता है उसका स्प्रे कर देते हैं तो ठंड से और फंगस से जो होता है आपका ये बचा रहता है। और दोस्तों जब फरवरी आ जाता है तो इस जितने भी झाड़ी होता है सभी में दाना जो होता है वो लग गया होता है, और इसके पत्तियां सब जो होता है वो भूरे कलर का धीरे धीरे जो होता है कि इस प्रकार से देखेंगे कि होने लगता है। तो उसका जो हार्वेस्टिंग के समय होता है वो आ गया होता है। तो फरवरी के लास्ट में जो होता है कि पत्तियां इसका भूरा होने लगेगा, और पूरे फरवरी होने के बाद जैसे कि मार्च के स्टार्टिंग में जो होता है इसका पत्तियां भूरा होकर के और दाने जो होता है इसके अंदर का वो पक चुका होता है। इस प्रकार से जो देख रहे हैं ये मसूर जो है इसके अंदर बन गया होता है, और धीरे धीरे ऐसे करके जितने सारे खेतों में मसूर लगा होगा और सभी मसूर का जो दाने होता है वो भर गया होता है। तब बात आती है दोस्तों इसको हार्वेस्टिंग करने के लिए। तब उसके बाद आप क्या करें, सुबह का जो समय होता है उस समय इसका उखराई किया जाता है यानी हार्वेस्टिंग किया जाता है। उस समय जो होता है कि पौधे पर नमी अधिक होने के कारण जैसे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसके तने से जो मसूर होता है वो झड़ करके खेतों में नहीं गिरता है। और इसी प्रकार से जो होता है कि आप जितने सारे मसूर की खेती किए हैं वो सभी को हार्वेस्टिंग कर करके और उसी खेत में जो होता है कि कुछ दिनों के लिए 2 से 3 दिनों के लिए उसको कड़ी धूपों में रख दिया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है वहाँ से उसको उठा करके और ले जाया जाता है जहाँ पर आप इसकी जो होता है कि धुनाई करेंगे, यानी कि जहाँ पर बीज और भूसा अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से 2-3 दिन तक जो होता है कि उसको सूखने के लिए खेतों में छोड़ दें, या नहीं तो जहाँ पर आप इसकी निकलाई करते हैं मतलब मसूर और भूसा अलग करते हैं वहाँ पर भी सूखने के लिए रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको खेत में सूखने के लिए छोड़ते हैं या खलिहान पर आप ले जाते हैं। दोस्तों अगर खेत में सूखने के लिए इसको छोड़ते हैं तो खेतों में जो होता है कि जैसे कि रंभा हो गया या कृषि यंत्र, बहुत से ऐसे मशीन होता है जो कि खेतों में ही इसका जो दाना होता है जो कि फलिया में देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो दाना लगा होता है उस दाने को निकालने के बहुत से ऐसे कृषि यंत्र है जो आ गई है। तो आप खेत में चाहे तो इसको निकलवा सकते हैं, या नहीं तो आप अपने खलिहानों में ले आकर के वहाँ भी निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से इकट्ठा करके सभी को जो होता है कि ऐसे रख रख के जितने भी मसूर का जो तना होता है जो सूखा होता है सबको इस प्रकार से रख करके और इसको एक गांठ बांध दिया जाता है, और
फिर उसके बाद जो होता है आप अपने खलिहानों में इसको ले जा सकते हैं, जहाँ पर इसकी आप इकट्ठा कर करके एक जगह पर जो होते हैं कि धुनाई करवाएंगे, यानी दाना निकलवाते हैं वहाँ पर। तो आप कम सूखा हुआ तो उसको आप दोबारा से ऐसे करके सुखा सकते हैं। और सुखाने के बाद जो होता है इसकी आप चाहे तो थोड़ा खेती किए हुए हैं तो इसका जो होता है कि आप डंडे के सहारे जो होता है कि इसकी पिटाई आप कर करके इस प्रकार से जो देख रहे हैं कि कैसे डंडे से जो होता है इसको पीटा जाता है। तो ऐसे कर करके पीट करके और जो बारीकी से होता है इसको इस प्रकार से पीटना पड़ता है ताकि कोई भी दाना जो है वो तना में छूट ना जाए। इसलिए इसको 2 से 3 बार जो होता है कि लेयर लगा करके और फिर इसको पिटाई किया जाता है। और इस प्रकार से पिटाई करने के बाद फिर दूसरी साइड से इसको पलट दिया जाता है, फिर उसके बाद इसको पिटाई किया जाता है, फिर तीसरी बार पलटा जाता है और ऐसे करके किया जाता है। तो जब आप कम खेती करते हैं तब आप ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो होता है हाथों से इस प्रकार से जो होता है उसको झाड़ करके जो दाना होता है उसको नीचे छोड़ करके और जो भूसी होता है उसको ऊपर से ऐसे जो होता है कि उलाई कर करके और उसे साइड में रखा जाता है। तब उसके बाद जो होता है नीचे जो दाना बचा होता है उसको हवा के सहारे जो होता है उसको उड़वा करके और जो दाना होता है जो मसूर होता है उसको यूज में लिया जाता है। अगर आप खेती ज़्यादा करते हैं दोस्तों तब आप जो होता है कि इसमें मशीन का इस्तेमाल करें, जो कृषि यंत्र आता है उसको इस्तेमाल करें दाना निकलवाने में, तो ज़्यादा आसानी होगी।